इवोल्यूशन प्रोसेस के दौरान फेंगजो ब्लू फ्लेम से घिरा होकर अपने पैरों को पकड़कर किसी बच्चे की तरह नीचे बैठ गया होता है। उस वक्त उसके मुंह से हल्की हल्की कराहने की आवाज निकल रही होती है। डेथ का मार्ग स्लॉटर का मार्ग है, स्लॉटर का मार्ग ही इवोल्यूशन का मार्ग है। फिर कुछ ही पल में फेंगजो जोर जोर से हंसते हुए दोनों हाथ फैलाकर खड़ा होता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, स्केलेटन वॉरियर इवोल्यूशन सक्सेसफुल रहा। अभी भी फेंगजो शांत होने के बाद हाथ फैलाकर खड़ा होता है। उसी वक्त दूसरा सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। उसमें दिखाया जाता है कि बेसिक एट्रीब्यूट में कितनी बढ़ोतरी हुई है। आप भी वीडियो पॉज करके उसे पढ़ सकते हैं। फिर फेंगजो ने सिस्टम स्क्रीन देखते हुए कहा, ओह, क्या इवोल्यूशन वर्जन में कोई एक्स्ट्रा टैलेंट भी है? तभी सिस्टम स्क्रीन में लिखा हुआ आता है, इवोल्यूशन सक्सेसफुल रहा, ब्लड लाइन टैलेंट स्केलेटन किंग अनलॉक हो गया है। फिर फेंगजो सिस्टम स्क्रीन में देख रहा होता है तो सिस्टम में उस स्किल के बारे में लिखा होता है, स्केलेटन किंग अप्रेंटिस लेवल, जन्मजात स्किल है जो अनडेड वर्ल्ड की इच्छा से स्ट्रॉन्ग को दिया गया एक ब्लेसिंग, जो केवल स्केलेटन ब्लड लाइन के सबसे पावरफुल मेंबर की ही मदद करता है। स्केलेटन और उनसे इन्वॉल्व क्रिएचर को पहुंचाई जाने वाली डैमेज को थोड़ा इंक्रीज करता है और उनसे प्राप्त होने वाले डैमेज को थोड़ा रिड्यूस करता है। इसे पूरी तरह पढ़ने के बाद फेंगजो ने स्क्रीन देखकर सोचते हुए कहा, ये एक स्पेशल बफ है जो स्पेशली रूप से स्केलेटनों को टारगेट बनाता है। इससे मुझे अनडेड वर्ल्ड में मॉन्स्टरों को और भी तेजी से डिफीट करने में मदद मिलती है। उसी वक्त फेंगजो के पीछे एक स्केलेटन अपने हाथ में एक बड़ा सा बोन लेकर गुजर रहा होता है। फिर अचानक ही वो घूमने वाला स्केलेटन फेंगजो पर पीछे से जंप करते हुए अटैक करता है, पर जैसे ही वो हड्डी फेंगजो के सर से टकराती है तो वो हड्डी तुरंत ही टूट जाती है। मुझे लगता है कि फेंगजो के सर पर बहुत ज्यादा चोट लगी होगी। अगले ही पल वो टूटी हुई हड्डी का टुकड़ा उसी स्केलेटन के सर पर गिर जाता है। उस वक्त फेंगजो ने एटीट्यूड में कहा, डैमेज पहले ही कम हो चुका है, अब से मुझे लो लेवल के स्केलेटन का सामना करते समय डिफेंड करने की भी जरूरत नहीं होगी। फिर फेंगजो ने सिस्टम स्क्रीन में देखते हुए कहा, क्या बोन से बने आर्मामेंट को भी अपग्रेड किया जा सकता है? उस वक्त सिस्टम में दिखता है, ब्लड लाइन इवोल्यूशन, टैलेंट एसेंशन, न्यू बोन आर्मामेंट प्राप्त किए जा सकते हैं। क्या होस्ट उन्हें अपग्रेड करना चाहते हैं? फिर फेंगजो अपग्रेड करने के लिए तुरंत ही येस पर क्लिक करता है, जिसकी वजह से ब्लू फ्लेम की लपटें उस स्केलेटन के सामने से गुजरती हुई फेंगजो के पास जा रही होती है। वो नाजुक सा स्केलेटन नीचे बैठे बैठे चौंकते हुए ये सब देख रहा होता है। फिर फेंगजो का आर्मर अपग्रेडेड होकर पहले से स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल आर्मर दिखता है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, अपग्रेड पूरा हुआ, बोन आर्मर अनलॉक हो गया। तभी फेंगजो ने अपने आर्मर को छूते हुए कहा, बोन आर्मर पूरी तरह से इस बॉडी में मर्ज हो गया है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी पावर में बहुत इंक्रीज हुई है। अगला सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, बोन आर्मर कॉमन व्हाइट, बोन एसेंस से बना आर्मर फिजिकल डिफेंस कैपेसिटी में थोड़ा इंक्रीज हुआ है। फिर फेंगजो नजर घुमाकर उस बैठे हुए स्केलेटन की तरफ देखता है तो उसकी आंखें अभी भी ब्लू कलर की होती हैं। फिर फेंगजो ने उस स्केलेटन पर अटैक करने के लिए रेडी होते हुए कहा, मुझे खेद है, लेकिन मुझे अपने स्किल को टेस्ट करने के लिए तुम्हारा यूज करना पड़ेगा। ये देखकर वो स्केलेटन हाथ से उसे रोकने का इशारा करते हुए चिल्लाने लगता है। ये सुनकर फेंगजो ने उस पर अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए कहा, गर? क्या गर का मतलब ये है कि टाइम की भी गणना की जा रही है? वो उस स्किल को यूज करते हुए अपने हाथ को आगे करता है। तुरंत ही हवा उसके हाथ के आसपास बहुत फोर्स से घूमने लगती है, लेकिन वो स्केलेटन डरते हुए अपना सर पकड़कर फिर से चिल्लाया, गर गर। लेकिन अटैक न होने पर वो सामने देखते हुए फिर से चिल्लाया, गर गर। लेकिन अगले ही पल अचानक ही अटैक से उसका सर फूट जाता है। उसके साथ ही पीछे वाला पत्थर भी टूट जाता है। तभी फेंगजो ने मुड़कर जाते हुए कहा, मुझे खेद है, मैंने तुमको निराश किया है। मैंने अपनी फिस्ट से विंड को केवल एक मोमेंट के लिए ही छोड़ा। फिर फेंगजो ने उस टूटे हुए पत्थर को टूटा हुआ देखकर फुसफुसाया, बोन आर्मर के साथ मर्जिंग होने से स्केलेटनों को होने वाला डैमेज में काफी इंक्रीज हुई है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, स्ट्रेंथ 0.011 बढ़ गई और पावर 0.055 बढ़ गई। ये देखकर फेंगजो ने कहा, यहाँ अब मॉन्स्टर नहीं है, लेकिन कमजोरों को मारने से मेरा लेवल बढ़ता है।
तभी फेंगजो साइड में एक डरावने गड्ढे या गुफा की तरफ देखता है जिसमें से अजीब अजीब आवाजें आ रही होती हैं। वह देखते हुए फेंगजो ने कहा, ऐसा लगता है कि मुझे अनडेड वर्ल्ड के और भी गहरे एरिया में एंटर करना होगा। फिर अचानक ही फेंगजो को कुछ होता है, शायद चक्कर आ रहे हों ऐसा लगता है। फेंगजो का अवतार अपना सर पकड़कर नीचे बैठ जाता है। उसी के साथ उल्टा बैठा हुआ रियल वर्ल्ड का फेंगजो महसूस होता है। दोनों ने एक साथ कहा, धिक्कार है, बॉस से फाइट बहुत लंबी चली। फिर फेंगजो जोर जोर से चिल्लाता हुआ रियल वर्ल्ड जागता है। उसके साथ सर से खून निकल रहा होता है। तभी बाईशियाचन उसे अपने कंधों पर उठाकर खड़ा कर लेती है। शियाचन ने डरते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? कुछ देर पहले मेडिटेशन करते समय तुमको चोट लग गई थी। फेंगजो ने दर्द से हकलाकर कहा, क्या? फिर फेंगजो फाइटिंग के वक्त लगी हुई चोट को याद करते हुए सोचता है, मुझे पहले बॉस से लड़ते समय चोट लग गई थी। मुझे फ्यूचर में इतना रेकलेस नहीं होना चाहिए। फिर फेंगजो बाईशियाचन से दूर हटते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मेडिटेशन करते समय मुझे कुछ दिक्कतें आ गई थी। तभी बाईशियाचन ने झिझकते हुए कहा, लेकिन तभी सामने से ये फैन ने चिल्लाया, फेंगजो। फिर फेंगजो उसे देखता है तो वो स्केलेटन को मारकर वहीं खड़ा हाफ रहा होता है। ये फैन ने हाफते हुए कहा, जिन स्केलेटन्स को तुमने समन किया था। फिर ये फैन ने अपनी एबिलिटी यूज करते हुए कहा, वो अब मुझे रोक नहीं सकता। फिर अचानक ही ये फैन हवा में उछलकर फेंगजो पर अटैक करता है। ये फैन ने अटैक करते हुए चिल्लाया, मुझसे आमने सामने ऑनरेबली लड़ो। तभी फेंगजो हाथ आगे करके अपनी बोन बाइंड स्किल का यूज करता है, जिससे फेंगजो के हाथ के चारों ओर चेन बन जाती है, जिससे ये फैन को वहीं हवा में जकड़ लेता है और सभी लोग पीछे से ये सब देख रहे होते हैं। तो वहाँ हवा में लटके हुए गुस्से में ये फैन पर चिल्लाया। ये फैन ने चेन में हाथ पैर मारते हुए चिल्लाया, ये उचित नहीं है। तुमने एक ऐसा स्किल दिखाया जो मैंने पहले कभी नहीं देखा। चलो फिर से कोशिश करते हैं। तभी फेंगजो ने शांत रहते हुए कहा, अगली बार जब तुम्हारे पास पर्याप्त कंट्रीब्यूशन पॉइंट जमा हो जाए तो मुझको बुलाना। इतना कहते हुए वो उसे बंधा हुआ छोड़कर ही वहाँ से जाने लगता है। तभी किसी स्टूडेंट ने चिल्लाया, मैंने पहले कभी ये बोन बाइंड तरह की स्किल नहीं देखी। दूसरे स्टूडेंट ने कहा, क्या फेंगजो द्वारा सेल्फ क्रिएटेड एक न्यू स्किल हो सकती है? तभी ये फैन ने चिल्लाया, देखना बंद करो और जल्दी से मुझे नीचे उतारो। ये देखकर बाईशियाचन ने हैरान होते हुए कहा, फेंगजो की स्ट्रेंथ वास्तव में कितनी बढ़ चुकी है। फिर शाम के वक्त फेंगजो किसी जगह स्टेज चढ़कर जा रहा होता है। तभी उसके फोन से नोटिफिकेशन की आवाज आती है। फेंगजो ने फोन चेक करते हुए फुसफुसाया, शुक्रवार जल्दी आ गया। फेंगजो ने एक बिल्डिंग की ओर देखकर आसपास बह रही हवा को महसूस करते हुए फुसफुसाया, जब से मेरी पावर अवेकन हुई है मैं अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने में बिजी रहा हूँ। मैं लंबे समय से घर नहीं गया हूँ। फिर रिसोर्स एक्सचेंज डिपार्टमेंट के बाहर का सीन होता है जहाँ फेंगजो आया हुआ होता है। वो बिल्डिंग भी एकेडमी का पार्ट दिख रही होती है। फेंगजो एक डेस्क पर बैठी लेडी के पास जाता है। तभी उस लेडी ने शांत रहते हुए कहा, क्या स्टूडेंट को किसी हेल्प की जरूरत है? तभी फेंगजो ने कार्ड देते हुए कहा, प्लीज मेरे 10 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को 1 लाख ड्रैगन्स या कॉइन्स में कन्वर्ट करने में मेरी हेल्प करें। तभी उस लेडी ने कंप्यूटर में चेक करके कहा, कंट्रीब्यूशन पॉइंट प्राप्त करना डिफिकल्ट है, उन्हें सीधे पैसे में बदलना अफसोस की बात नहीं है। तभी फेंगजो ने शांत रहते हुए कहा, कोई बात नहीं, मुझे अभी इस पैसे की जरूरत है। फिर वो लेडी ने फेंगजो को पैसों से भरा बैग देते हुए कहा, बहुत अच्छा, यदि तुम्हारे पास कोई और एक्सचेंज रिक्वेस्ट हो तो तुम बाद में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। फेंगजो ने बैग लेते हुए कहा, थैंक यू। फेंगजो ने बैग लेके जाते हुए कहा, इस अमाउंट के साथ उनकी सिचुएशन में थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए। फिर शायद दूसरे दिन जहां फेंगजो वो बैग लेकर क्लाउड ऑर्फनेज में आया हुआ होता है, जहां काफी सारे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं। एक लेडी उनका ध्यान रख रही होती है। उस लेडी ने कहा, बच्चों सावधान रहो, गिर मत जाना। तभी एक बच्चे ने भागते हुए कहा, आकर मुझे पकड़ो। तभी दूसरे बच्चे ने कहा, भागो मत। फिर उस लेडी ने बच्चों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये बच्चे सचमुच में एनर्जी से भरे हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि उनमें से कितने लोग अपनी पावर को अवेकन करने में सक्सेसफुल होंगे।
तभी फेंगजो ने पीछे से आते हुए कहा, सिस्टर राव राव। फेंगजो की आवाज सुनकर राव राव चौंकते हुए पीछे मुड़कर देखती है तो फेंगजो एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ में एक बहुत बड़ी थैली लेके खड़ा होता है। राव राव ने मुस्कुराते हुए कहा, फेंगजो। तभी फेंगजो ने शांत रहते हुए कहा, हाँ, मैं वापस आ गया हूँ। उसी वक्त वो सभी बच्चे फेंगजो के पास आने लगते हैं। तभी एक लड़के ने भागते हुए आकर कहा, ब्रदर फेंगजो वापस आ गए हैं, क्या तुम हमारे लिए कुछ डिलीशियस लाए हो? ये सुनकर राव राव ने कहा, तुम लालची बच्चों, ब्रदर फेंगजो अभी अभी लौटे हैं और तुम सब सिर्फ खाने के बारे में सोच रहे हो। तभी एक बच्चे ने फेंगजो के हाथ से थैली लेके जाते हुए फुसफुसाया, वो मुझे नहीं देखेगा, वो मुझे नहीं देखेगा। दूसरा लड़का उसकी तरफ जाते हुए फुसफुसाया, क्या तुम फिर से सारा खाना खुद ही खाना चाहते हो? ये सुनकर फेंगजो ने कहा, कोई बात नहीं, सबके लिए पर्याप्त है। तभी राव राव ने शांत होते रहते पूछा, मैंने सुना है कि तुम्हारे स्कूल में अवेकन एग्जाम हुई थी, तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा? फेंगजो ने झिझकते हुए कहा, मैं सफल हो गया, अब मैं एक नेक्रोमैंसर हूँ। ये सुनकर राव राव खुश होते हुए कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इम्पोर्टेंट बात है सक्सेसफुली अवेकन होना। तभी एक लड़के ने स्नैक्स खाते हुए कहा, नेक्रोमैंसर। तभी एक छोटी लड़की ने फेंगजो के पैरों को पकड़े हुए कहा, वाह कूल। दूसरे लड़के ने शांत रहते हुए कहा, स्केलेटन कितने शानदार होते हैं, मैं भी एक स्केलेटन को समन करना चाहता हूँ। तभी फेंगजो 2 मिनिएचर स्केलेटन को समन करता है तो वो स्केलेटन दिखने में बहुत ही क्यूट और प्यारे लग रहे होते हैं। फिर फेंगजो राव राव से बातें करने लगता है तो यहाँ ये 2 लड़के स्केलेटन के सर से खेलने लगते हैं। एक लड़के ने उसे किक मारते हुए कहा, ये एक स्केलेटन है, चलो साथ में खेलते हैं। तभी दूसरे लड़के ने कहा, ये तो बहुत ही छोटा और मजेदार है, मुझे खोपड़ी पकड़ा दो। दूसरी तरफ फेंगजो ने बैग राव राव को देते हुए कहा, ठीक है, ये ऑर्फनेज के डायरेक्टर के लिए है। राव राव हैरान होते हुए कहा, ये क्या है? फिर राव राव बैग लेकर खड़ी होती है। तभी अचानक ही किसी ने आते हुए कहा, ओह कितना दिल को छू लेने वाला सीन है। ये सुनकर फेंगजो गुस्से में पीछे की तरफ मुड़ता है तो एक गुंडे जैसा आदमी पीछे से अपने चमचों के साथ आ रहा होता है। उस गुंडे ने आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे आश्चर्य है कि मेरा अपीयरेंस, क्या ये आपके प्राइवेट मूवमेंट में दखल देगी? आज के लिए बस इतना ही। अब कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जाने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें।